आप ब्राह्मण और ठाकुर विरोधी हो चुके हैं। प्रदीप पटेल को आप बोलते कुछ नहीं, ऐसा क्यों है? वहाँ सिर्फ वोट चोर नहीं हो, जमीन चोर भी। ये जो वोट चोरी की बात हो रही है ना, ये तो सीधे सीधे डकैती हो रही है। जमीन पर आपने कितने मतदाताओं को जागरूक किया, ये भी तो एक सवाल है। आप सबसे बड़े अगर कोरेक्स के सप्लायर है तो आदित्यनाथ योगी। सबसे ज्यादा कोरेक्स अगर कहीं से आती है तो उत्तर प्रदेश से आती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भास्कर तिवारी। और कल कांग्रेस के तरफ से इस बात का ऐलान किया गया, वोट चोर गद्दी छोड़, और खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस रैली का प्रतिनिधित्व किया और एक बड़ा संदेश भी भेजने की कोशिश की देश के अंदर। हमारे साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में द ग्राउंड मैन के नाम से जाने जाने वाले बाऊगंज विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता, फायर ब्रांड नेता और इस तरीके से अपनी जमीनी पकड़ रखने वाले नेता एक मौजूद है। नाम है सुखन सिंह बन्ना, बहुत चर्चित हैं खबरों में और हमेशा बने रहते हैं। और बन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही होगा, आप खुद ग्राउंड जीरो के नेता हैं, आपकी पहचान ये रही है कि आप पार्टी कार्यालय नहीं जाते, आप सिर्फ ग्राउंड में। आपने खुद कहा जिस नेता के पास जनता नहीं है वो नेता विधवा है। आपने कहा ये जो आप दिल्ली में और दिल्ली के जरिए क्या संदेश देखिए, शायद हमारे देश के नेता राहुल गांधी की आवाज लाखों लाख उसने सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, देश की जनता भी। और कहीं न कहीं इस बात का मन में मलाल हर जनता के बीच में जा चुका है। चाहे बिहार का चुनाव अभी लेटेस्ट हुआ हो, उसके पहले हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव। और रिजल्ट लोगों के समझ में पहले कुछ आता है, जो रिजल्ट रियल में आता है तो कुछ हो जाता है। आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से बैलेट पेपर के जब चुनाव होते हैं तो 200 सीटों पर कांग्रेस आगे आती है। मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। और इसके बाद जब रिजल्ट आता है, ईवीएम से जब काउंटिंग होती है तो फिर हम लोग 63 सीट पे आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। तो हम समझते हैं कि जिस तरीके से वोट चोरी हो रही और यह जनता के मन में भ्रम नहीं, ऐसा कर चुका है। और इस बात से का कल संदेश गया है कि राहुल गांधी जी के आह्वान पर इसीलिए इतनी भीड़ हुई और इसका आने वाले समय में एक बेहतर रिजल्ट आने की संभावना है। और इस बात को हम समझते हैं कि कल का कार्यक्रम रेल का पत्थर साबित। अब बन्ना जी, यही एक सवाल, जब बिहार का चुनाव हुआ तो ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने अपने कार्यालय से इस बात का संदेश दिया कि बिहार क्रांति की भूमि है। ना तो महागठबंधन के जो नेता थे उन्होंने एक वोट को पकड़ पाया कि ये फर्जी है, ना उनके जो बूथ लेवल के अधिकारी होते हैं, बीएलए जो होते हैं वो पकड़ पाए, ना खुद कांग्रेस पकड़ पाती है। और फिर जब चुनाव परिणाम आता तो हल्ला मचाते। तो ये थोड़ा सा जनता को ये फैक्ट रख लिया था। देखिए, आप दिल्ली में रहते हैं, सरकार है, सारी चीजें से तीन तरफ से डकैती है। ये जो वोट चोरी की बात हो रही है ना, ये तो सीधे सीधे डकैती हो रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं जमीनी आदमी, मैं भी चुनाव लड़ा कि 10-10 हजार रुपए खाते में भेजना, चुनाव आचार संहिता लागू हो। और ये ज्ञानेश कुमार को नहीं मालूम कि आचार संहिता लागू होने पर अगर एक गाड़ी बिना स्टिकर की चुनाव के समय पकड़ जाती है, वो गाड़ी तब तक नहीं छूटती, रात 7 हो जाती है, बहुत बड़ा अपराध है। 10-10 हजार रुपए खाते में भेजा जा रहा है और ये चुनाव आचार संहिता लागू होने पर ये ज्ञानेश कुमार को दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, आप समझते हैं कि राहुल गांधी जी ने वोट चोरी को वोट काटे गए, जोड़े गए, उन्होंने 20 उदाहरण दिए, बात पर जिक्र नहीं आ रहे हैं। तीसरी बात, ईवीएम बैलेट पेपर की बात मैं आपसे पहले भी कर चुका कि 100-200 सीट पर कांग्रेस आती है जब बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, रिजल्ट आता है। और उससे वही चुनाव जो है तो जब ईवीएम से होते हैं 33 सीटों पर आ जाती है, 40 सीटों पर आ जाती है। तो हम समझते हैं कि ये अब पकड़ने का, सबूत इकट्ठा करने का विषय नहीं है, ये तो दिखाई दे रहा है। ये वोट चोरी नहीं है, बल्कि ये वोट की डकैती डाल करके जबरन शासन प्रशासन सब इसमें इन्वॉल्व है और लूटा जा रहा है पूरे देश में। अब आप लूटने की बात करते हैं, इसी संसद में इसी नेता प्रतिपक्ष के मौजूदगी में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, उनके मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात को कहते हैं कि ये कांग्रेस का रचा हुआ सिगुफा है, जमीन पर इसकी कोई बात नहीं। आप जमीन काटनी है, जमीन पर आपने कितने मतदाताओं को जागरूक किया, ये भी तो एक सवाल है। देखिए, मतदाता जागरूक, आज जो ये रैली हुई पूरे
देश की 14 तारीख को। आपको मालूम होगा कि एक दिन पहले लोग आकर के दिल्ली में जम गए और पूरी दिल्ली भरी थी। ये जागरूकता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने अभी हस्ताक्षर अभियान चलाए हैं, हर व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया है कि वोट चोरी हो रही है, और इसी तरीके से हर व्यक्ति जमीनी स्तर पर जा जाकर के इन बातों को किया है। लेकिन जब सारा तंत्र एकदम हैक हो चुका है तो इसकी क्या दवा? अंग्रेजों के समय में आप देखे होंगे कि 1857 में क्रांति हुई, लेकिन इसके बावजूद 100 साल बाद देश आजाद हुआ। आने वाले समय में आजादी की दूसरी लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। आने वाले समय में ये लड़ी जा रही है आजादी की लड़ाई, हम लोग फिर से सफल होंगे, थोड़ा समय लगेगा। और क्रांति हो चुकी है। कल 14 तारीख को क्रांति हो चुकी है। इसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कई बार सत्ता परिवर्तन करने के लिए भी रैली हुई, हम लोग गवाह हैं। इसलिए हमने राजनीतिक दलों को बनते हुए गुजरते देखा है। हमारा ये सवाल, बात है जनता की। दिल्ली से आप संदेश देते हैं, लेकिन अब यहाँ से नैतिक जिम्मेदारी आप जैसे ग्राउंड लीडर्स की भी तो बढ़ेगी ना, कि अब आप जाकर के क्या करेंगे? देखिए, ये तो हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी तय करेंगे कि आगे क्या करना है। पर अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं तो जमीनी स्तर पर हर जिले में जेल भरो आंदोलन की जरूरत है, और हम दावे के साथ कहते हैं कि इसमें जनता सामने आएगी, जनता भी जुड़ेगी, और हम सब भी उसका नेतृत्व करेंगे। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक इस पर कोई निर्णय ठोस नहीं हो जाएगा, तब तक जेल भरो आंदोलन बना रहे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत वो है। और इसके बाद हमारे निर्णय करेंगे। आप खुद जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आप चुनाव जीत के बताए विधायक बनते हैं, उसके बाद अचानक 2 बार आपकी हार होती है, आप अपनी सीट के समीकरण को कैसे देखते हैं? आप भी तो आकलन किए ही होंगे, समीक्षा तो किए ही होंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपके कौन से ऐसे फैक्टर है और क्या ऐसी गड़बड़ी हुई, कहाँ पर गड़बड़ी हुई, बता सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बता सकते हैं। जमीनी स्तर पर हम सीधे सीधे चल रहे हैं, कोई गाड़ी सीधे सीधे चल रही है, हमें नहीं मालूम कि अंदर से क्यों गाड़ी दी गई। स्वाभाविक है, गाड़ी पंचर हो जाएगी, टायर नष्ट हो जाएंगे। ये सिस्टम हम कहते हैं कि 10-12 हजार वोट अगर इधर से उधर कर देंगे तो कुछ पता नहीं चलता। मैं पहले ही बोला आपको कि उन्हें 194 200 सीटें वोटिंग बैलेट पेपर के चुनाव हो रहे थे, काउंटिंग हो रही थी, तो 200 सीटें उसमें हम लोग 500 वोटों की बढ़त किए हुए थे। और जैसे ही ईवीएम आती है तो हम लोग जो है 4,000 से 2,000 से 1,000 वोटों से चुनाव हार गए। ये कहाँ जाता है? तो इसमें हम लोग धोखा खाए हैं, और स्वाभाविक है कि आने वाले समय में हम लोग एक बात की तैयारी करेंगे, मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में सरकार तो आप बनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से समीकरण आप लोगों के चल रहे हैं, जिस तरीके से ज्वलंत मुद्दे हैं, और उस पर कांग्रेस खामोश है। जैसे मैं आपको बता दूं, सिंगरौली में जंगल की कटाई हुई, उसको लेकर के कांग्रेस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तब होती है जब पेड़ काट दिए गए। पेड़ काटने की बात अखबारों में पहले भी थी, आप खुद भी गए थे, लेकिन आप लोग तब गए जब पेड़ जमीन पर ढहा दिए थे, उसके पहले आप लोग वो ज्वलंत मुद्दा तो बन सकता है। देखिए, कुछ वहाँ पे लेट हुआ, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, करने में दिक्कत नहीं। बशर्ते कांग्रेस में हमारे वहाँ प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष सुखबीर सिंह जी, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल सिंह जी के नेतृत्व में हम सब हजारों हजार की संख्या में वहाँ पर पहुंचे और दबिश बनाए। और आगे आज इसी कार्यालय में आज बैठक चल रही है, आगे की रणनीति तय होगी, और हम दावे के साथ कहते हैं कि पेड़ कटाई रोकेंगे, उसके बाद निर्णय होगा कि आगे क्या होगा। अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात आप करते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष विभाग से आते हैं जीतू पटवारी जी, लेकिन नशे का गढ़ बना और खुद आपकी विधानसभा थी। अभी कल की खबर है, कन्या विद्यालय से कोरेक्स की शीशियां बरामद हो रही है, वहाँ पर मलबा से आगे जा रहे हैं, हनुमाना हो, तमाम जगह पर। आप अपनी भी पक्षपातिता रखिए कि किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं आगे इस विधानसभा चुनाव के लिए, जनता पर भरोसा करें, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के आप जो हैं दोनों लोगों के यहाँ पर नशे का बोलबाला है। देखिए, ऐसा है, आप इंदौर की बात की है, मऊगंज की बात की है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान में आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और सबसे बड़े अगर कोरेक्स के सप्लायर है तो आदित्यनाथ योगी है। सबसे ज्यादा कोरेक्स अगर कहीं से आती है तो उत्तर प्रदेश से आती है। सबसे बड़ा अगर राज्य कहीं का है हिंदुस्तान का तो उत्तर प्रदेश है। और अगर एक प्रांत का मुख्यमंत्री दूसरे प्रांत में भेज रहा है, अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में है, मोहन जी की सरकार है, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सप्लायर है,
तो सोचिए हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सप्लायर सरकारें हैं और आदित्यनाथ योगी जी है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने महोगंज में कितनी बार जिला घेराव किया है, मतलब जिला मुख्यालय का घेराव किया है, आपने कितनी बार नशे को लेकर के आंदोलन किया है? मैं आपको अब इसका रिकॉर्ड में आपको क्या बताऊं, आप खुद ही लोगों से पूछ सकते हैं। कई जेल भरो आंदोलन किए हैं। अभी हाल ही में सीएम मोहन यादव का हमने घेराव किया था। इसके पहले 4 दिन पहले कलेक्ट्रेट का घेराव किया। 10-10 हजार लोग इकट्ठे होकर के आंदोलन किए और लगातार इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। सिर्फ कोरेक्स नशा तो है ही है, इसके अलावा चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे खाद किसान मुद्दे की बात हो, खाद उपलब्ध सरकार नहीं करा पा रही थी, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही थी, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने कई बार जेल भरो आंदोलन, कलेक्ट्रेट घेराव, मुख्यमंत्री घेराव हम लोग लगातार करते आए हैं। आप वहाँ के आप जानकारी और लोगों से ले सकते हैं। देखिए, जानकारी की बात है, मैं सुखन सिंह बन्ना से ये जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला 5 सूत्रीय कार्यक्रम मुझे बता दें जो मऊगंज के विधानसभा में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहेंगे और उनकी प्राथमिकता 5। देखिए, मऊगंज विधानसभा का जहाँ तक सवाल है, वहाँ के लिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैंने कई मुद्दों की लड़ाई लड़ी। जिला बनाने की लड़ाई लड़ी, आप जानते हैं, उस पर सफलता मिली। बाढ़ सागर परियोजना किसानों के लिए हमने लड़ाई लड़ी, उस पर भी हमको सफलता मिली। शिक्षा और स्वास्थ्य, वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश की सरकार ने चौपट कर दिया। वहाँ पर प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा करके रखी है, ये प्राथमिकता रहेगी। तीसरा, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन हमारा व्यक्तिगत मऊगंज के लिए प्राथमिकता है, क्योंकि जब तक हम रेल नहीं ले जाएंगे तब तक कोयला नहीं जाएगा, और जब कोयला नहीं जाएगा तो हमें वहाँ युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो बेरोजगारी होगा। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रीवा मिर्जापुर रेल लाइन और किसानों के लिए हमको जो है वहाँ पर बहुत सारे हमारा पशु आज भी निदान नहीं हो पा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ना है। गौशाले बने कमलनाथ जी के सरकार में, लेकिन जो लाभ होना चाहिए वो नहीं मिला। गाय हमारा पशु बन चुकी है। इन मुद्दों पर एक सवाल बड़ा दिलचस्प है, ये प्रदीप पटेल से आपके रिश्ते क्या है? ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि आप उनका नाम नहीं लेते हैं। गौशाला उन्होंने बड़े भूमि पूजन की, अभी गौशाला की बात आप भी कर रहे, गौशाला की भूमि पूजन उन्होंने खुद किया है। प्रदीप पटेल पर आप बोलते कुछ नहीं, ऐसा क्यों? हमारे पार्टी हम उनका नाम कम लेते हैं, ये बात सच नहीं, पर अब नाम उनका इसलिए लेते हैं, जिले की लड़ाई मैंने लड़ी और जमीनों उन्होंने 300 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदी। वहाँ सिर्फ वोट चोर नहीं हो, जमीन चोर भी। तो जमीन चोर और फिर दिल्ली में नाम लेना उचित नहीं है। तो वहाँ जमीन चोर हो चुके हैं। वहाँ के विधायक जमीन 300 एकड़ ऑन द रिकॉर्ड खरीदे हैं। इससे बड़ी डकैती कुछ नहीं। आप देखिए, अब आंदोलन वहाँ की जनता, तो क्या क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, मतलब इतने आप समझ। एक और मुद्दा है जिसको लेकर के प्रदीप पटेल जी धरना देते हैं, कई बार आरटीओ का घेराव, घोड़े पाए सब गिरे हैं, ये बात सच है। मनमाना आरटीओ का समस्या समाप्त नहीं हो रहा है, वहाँ पे ट्रक अवैध वसूली ये सब चल रहा है। और ये मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर आए दिन ट्रक ड्राइवर फेसबुक लाइव करते हैं, ये चीजें करते हैं, इस पर एक्शन नहीं हुआ। और आपने क्या कभी ऐसा कलेक्टर से या एसपी से बात की है? कई बार बहुत पहले अब बातें होती है, जब कभी कोई ऐसी बात आती है, बातचीत तो मेरे पास होगा, तो मैंने एक आध बार थाने जाकर के बात भी की, इसमें कोई कहने की बात नहीं। एक सवाल और चलते चलते मैं पूछ लेता हूँ, आपके ऊपर एक वीडियो बन रहा है, मऊगंज का मैं भी हूँ, तो क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर वीडियो बन रहा है कि आप ब्राह्मण और ठाकुर विरोधी हो चुके हैं, आप पिछड़ी जाति के लोगों का लेकर के तुष्टिकरण करना शुरू कर चुके हैं, और ये आपके विरोधियों के द्वारा बताया जा रहा है। और सबसे अहम बात ये, जैसे गडरा कांड हुआ, तो आप जब वो लोग फांसी लगाते हैं तो आप जाते हैं, आप वहाँ पे आंदोलन करते थे, लेकिन आप दुबे के घर में जो लड़के, इसके बाद अभी हाल ही में जो शुक्ला मुझे खत्म हुए, आपको मालूम ही होगा भाटी में, तो उनको लेकर के भी होगा कि आप उनके घर तो गए, लेकिन आप जब वो लोग हाईवे जाम कर रहे थे, सड़क जाम कर रहे थे, तब आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे। आपके ऊपर तुष्टिकरण का भी आरोप लग रहा है, अपनी सफाई अपनी तुष्टि। आपने ने कहा कि आपके विरोधी विरोधी तो कुछ भी कह सकते हैं। जहाँ तक ब्राह्मण का सवाल है, पूज्य रहे, हमारे पूर्वजों के पूज्य रहे, क्षत्रियों के पूज्य रहे भगवान राम।
ये बात तो कहीं से आती नहीं। गणना कांड की बात आपने उठाई, मैं पहला व्यक्ति हूँ करके इस बात पर गया और उसमें परिवार। दूसरी बात, जब कोई भी घटना घटती है 3-3 लाख से भी वो भी न गया इसमें, जो नहीं जानते तो न जाने। अगर आपको इसका प्रूफ लेना होगा तो आप कभी से ले लेना, मैं भेज भी दूंगा। अभी आप हाल ही में शुक्ला परिवार और राजपूत परिवार का क्या, मैं उस दिन सिगरौली में था, मेरे साथ कम से कम हजारों लोग सिगरौली में, तो सिगरौली में थे, तो मैं तो कोई हवाई जहाज से चलता नहीं ना, मेरे पास हवाई जहाज है। हम कहते हैं कि चलिए मैं नहीं पहुंचा, और लोग कितना पहुंच गए जो ऐसा बोलते हैं, वो अपनी सफाई पेश करें। मैं तो सिगरौली में था। इसके बाद जब मैं वहां से लौट कर आया तो मैं पहला व्यक्ति जो मैं गया और हाल चाल, स्वाभाविक है बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हर जगह आदमी नहीं पहुंच सकता। जब उपलब्ध रहता हूँ छोटी से छोटी घटना और बड़ी से बड़ी घटना पर उपलब्ध रहता हूँ, ना कोई ठाकुर ना कोई ब्राह्मण, हर व्यक्ति मेरे लिए परिवार का व्यक्ति है, मोहन सिंह और सदैव रहेगा। मैं ऐसा विरोधियों को मैं कुछ नहीं कर सकता। एक सवाल उठ रहा है जो आपके ऊपर लगातार उठ रहा है और लगभग सभी कांग्रेस के जगह पर, आपकी पार्टी में महिला लीडर को लेकर के एक अलग चर्चा है, तो ये है कि महिला लीडर उभर कर सामने नहीं आती, महिला नेतृत्व आपका नहीं बढ़ रहा है, महिला काडर आपका नहीं बढ़ रहा है, और इसीलिए आपको भाजपा चाहे वो जिला स्तर पर हो, विधानसभा स्तर पर हो, हर जगह पे इस तरीके के आरोप लगते रहे और हमेशा लगते रहे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या महिला शक्ति को लेकर कोई योजना है, और आपके पास अभी मऊगंज में कोई महिला नेता है जो आपका प्रतिनिधित्व करती है? हमारे अनुराधा साकेत और आदिवासी महिलाएं काम कर रही है, कोई बात नहीं है हमारे यहाँ महिला। और आने वाले समय में आपको दिखेगा महिलाओं का नेतृत्व जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर पूरा संगठन, प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप देखिए ऐसा तो है नहीं कि संगठन में काम नहीं कर रही। ये बात जरूर है भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें लाडली लक्ष्मी सबसे इधर उधर करके थोड़ा बताने का काम किया है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं हमारी देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, ऐसी बड़ी तकियत कांग्रेस में पैदा हुई जो आज देश को मजबूत बनाया है। चाहे सैन्य शक्ति की बात नहीं हो, चाहे ऐसी बात नहीं हो, कांग्रेस को महिलाओं का एक वो रहा। नरेंद्र मोदी जी खुद अपनी महिला को भगा रखे हैं। अब जब महिलाओं की बात करते हैं 150 चलिए, तो ये थे हमारे साथ मऊगंज के पूर्व विधायक सुखन सिंह बन्ना, द ग्राउंड मैन, जिनको ग्राउंड के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए जाना जाता है। सुखन सिंह बन्ना जी, आप दिल्ली में आए और महत्वपूर्ण समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।